कहानी की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जिसमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी को एक बड़े हमले का सामना करना पड़ा। ये स्पष्ट नहीं है कि ये एलियन का हमला था या कुछ और, क्योंकि शुरुआत में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया जाता है। हम एक शहर को पूरी तरह से तबाह होते हुए देखते हैं, जहाँ हर जगह आग जल रही है और अजीबोगरीब जीवों इंसानों का शिकार कर रहे हैं। फिर हम विनाश से बने एक बड़े गड्ढे की ओर जाते हैं। उसमें सबसे नीचे मलबे में फंसा एक आदमी पड़ा है। वह बेहोश लग रहा है और यह बताना मुश्किल है कि वह वहाँ कितनी देर से है। जब वह आखिरकार होश में आता है तो उससे पता चलता है कि वह वहाँ गंभीर संकट में है। वह मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। बाहर हर कोई बचने की कोशिश में लगा है। उस आदमी का नाम मार्क है। उसे पास में एक धातु की छड़ मिलती है और वह उससे अपना फोन ढूंढता है, जो उससे थोड़ी दूर पर गिरा था, और उसे अपने पास खींचता है। वह मदद के लिए पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाता। फोन के वॉलपेपर पर मार्क के बच्चे दिख रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मार्क एक पारिवारिक व्यक्ति है। वह अपनी पत्नी को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वह वॉइसमेल पर चली जाती है। वह अपनी स्थिति रिकॉर्ड करता है और सोचता है कि यह तबाही हाल ही में आए भूकंप की वजह से है। बाद में उन्हें पता चलता है कि सच्चाई कुछ और है। अचानक उसे एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। उम्मीद जागती है, लेकिन हेलीकॉप्टर पास ही में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एक गिरती हुई कार लगभग उस पर गिरने से बचती है। धातु की छड़ का इस्तेमाल करके मार्क को मलबे में से आजाद करता है और रेंगते रेंगते बाहर निकलने की कोशिश करता है। वह हिल जाता है और उसके बाजू में टूटे हुए शीशे से एक दर्दनाक कट लगता है, लेकिन यह जानलेवा नहीं है। खून का बहना बंद करने के लिए वह पट्टी बांधता है। मार्क सुरंग में घुसता है और महसूस करता है कि उसके पीछे का इलाका पूरी तरह से ढह चुका है। जिस जगह वह फंसा था वह अब बंद है, जिससे सुरंग ही उसके बचने का एकमात्र रास्ता है। वह सावधानी से आगे बढ़ता रहता है, अपने लाइटर और फोन की स्क्रीन की रोशनी से इस्तेमाल करता हुआ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। जैसे जैसे मार्क धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वह चट्टानों पर खून देखता है और जल्दी उसे एक महिला का बैग दिखता है। अंदर एक कैमरा और एक छोटी लड़की की तस्वीर है। कैमरे की नाइट विजन का उपयोग करते हुए वह आगे देखता है और एक बेहोश लड़की को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है। वह उसके पास जाता है और उसे जगाने में मदद करता है। महिला डरी हुई थी और घायल थी, इसलिए मार्क उसे बैग देता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह प्यासी है और अपना पानी भी देता है। वो बोतल चेक करती है, लेकिन वह खाली होती है। मार्क उससे घायल पैर को देखता है और खून बहना बंद करने की कोशिश करता है। अपनी बेल्ट का इस्तेमाल करता है। अचानक सुरंग हिलती है, जैसे कि पास में कुछ और हिल रहा हो। महिला, जिसका नाम बाद में कैट बताया जाता है। मार्क अब भी मानता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह भूकंप की वजह से है। हालांकि कैट सच्चाई जानती है, और जब वह यह कहता है तो कैट बस घबराई हुई हंसी देती है, यह जानते हुए कि यह कुछ ज्यादा ही बुरा है। सुरंग फिर से हिलने लगती है। मार्क सोचता है कि यह अधिकारी जीवित बचे लोगों को बचाने के लिए खुदाई कर रहे हैं, लेकिन कैट उसे बताती है कि कोई नहीं आ रहा है। उसे अपनी आंखों से देखा है कि वह ऊपर हर कोई चला गया है। मार्क को विश्वास करना मुश्किल लगता है, लेकिन वह उसे चलते रहने का आग्रह करता है। कैट आगे बढ़ जाती है, स्पष्ट रूप से मार्क पर भरोसा नहीं करती। वह उसे आश्वस्त करता है कि उसका कोई बुरा करने का इरादा नहीं है और वह बस मदद करना चाहता है। मार्क उसके बैग पर सारा का नाम देखता है और मान लेता है कि यह उसका नाम है, क्योंकि उसने उसे अभी तक सच्चाई नहीं बताई है। लेकिन जब वह करीब आता है, कैट अचानक बंदूक निकाल लेती है और उसे पीछे रहने की चेतावनी देती है। वह सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए उसका लाइटर भी ले लेती है। मार्क उसके व्यवहार से तब तक उलझन में रहता है जब तक सुरंग में अजीब सी आवाज गूंजने लगती है। कैट फुसफुसाकर कहती है कि वे मिल गए हैं और मार्क को चुप रहने को कहती है। मार्क ने कैमरा नाइट विजन पर स्विच किया और एक काले जीव को आगे बढ़ते देखा। वह धीरे से आगे बढ़ता, यह महसूस करते हुए कि कैट सिर्फ जिंदा रहने की परवाह करती है, किसी और की मदद करने की नहीं। जिंदा रहना और नैतिकता के बीच एक स्पष्ट टकराव, दोनों एक पल के लिए छिप जाते हैं, लेकिन आवाजें तेज होती रहती है। जीव तब तक और करीब आता है जब तक हिलती हुई सुरंग का मलबा उस पर गिरकर उसे मलबे में फंसा नहीं देता। इस अफरा तफरी में कैट अपनी गोलियां गिरा देती है और घबरा जाती है। वह मार्क को बंदूक की नोक पर वापस जाकर
उन्हें लाने के लिए मजबूर करती है और कहती है कि उसे उनकी सख्त ज़रूरत है। पूरी फिल्म में कैट सांस लेने के लिए संघर्ष करती हुई दिखाई देती है, शायद घबराहट के दौरे के कारण। जानना चाहता है कि कैट उन जीवों के बारे में क्या जानती है। वह केवल इतना कहती है कि वह अपनी बहन के साथ एक कार में थी जब हमला शुरू हुआ और जीवों ने उसकी बहन की जान उसके सामने ले ली। वह जमीन में अचानक दरार के माध्यम से गिर गई और नीचे आ गिरी। कैट को नहीं पता कि जीव कहां से आए थे और रहस्य पूरी फिल्म में तनावपूर्ण बना रहता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, मार्क का लाइटर बाहर चला जाता है। कैट उसका फोन मांगती है लेकिन वह मना कर देता है। कैमरा वापस खींचता है और हमें पता चलता है कि सुरंग प्राकृतिक नहीं है, जीव उन्हें बना रहे हैं। वे विशाल है, केकड़े और मकड़ी के मिश्रण की तरह, और ऊपर और सुरंगें खोद रहे हैं। आगे वे एक प्रकाश देखते हैं और आशा महसूस करते हैं, लेकिन यह केवल एक छोटी सी मशाल है। कैट फिर से घबरा जाती है, लेकिन मार्क उसे शांत करने की कोशिश करता है। उस आदमी के कपड़ों की तलाश लेते हुए कैट को एक चाकू मिलता है और वह उसे मार्क को दे देती है ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। उन्हें शराब की एक छोटी बोतल भी मिलती है जिससे मार्क अपना घाव साफ करता है। हालांकि कैट हिचकिचाती है, उसे प्यास लग रही है और वह उसे बर्बाद नहीं करना चाहती। दोनों थक चुके हैं, फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक दबे हुए आदमी ने मार्क का पैर पकड़ लिया। वह अभी भी जीवित है। इससे पहले कि मार्क प्रतिक्रिया कर पाता, जीवों में से एक ने आदमी पर हमला कर दिया। भयभीत मार्क और कैट सुरंग के अंदर भाग गए। कैमरे के माध्यम से हम उस जीव को आदमी को खाते हुए देख सकते हैं। भयभीत वे सुरंग के माध्यम में चुपचाप आगे बढ़ते हैं, एक भी आवाज़ नहीं करते हैं, धड़क रहे हैं। मार्क उन दोनों के लिए चिंतित है, लेकिन कैट को केवल खुद को बचाने की परवाह है। वह उसे आगे रेंगने से मना कर देती है। वह चाहती है कि वह उसके पीछे हो, इसलिए यदि खतरा आता है तो उस पर पहले हमला किया जाएगा। उसकी स्वार्थी योजना को समझते हुए मार्क चाकू उठाता है और उसे केवल अपने बारे में सोचना बंद करने की चेतावनी देता है। मार्क और कैट वे भागते हैं, लेकिन वह जीव मार्क को पकड़कर घसीट कर ले जाते हैं। कैट डर के मारे टिक टिक जाती है और ट्रिगर नहीं दबा पाती। वह चीखना चाहती है लेकिन चुप सामी और सहसादे रहती है। लेकिन मार्क उदास दिखता है। जब कैट पूछती है कि क्यों, तो वह अपना दर्दनाक अतीत बताता है। वह 6 महीने पहले उसके घर में आग लग गई थी जिसमें उसके छोटे बेटे की जान चली गई थी। आग उसकी अपनी गलती की वजह से लगी थी, जो उसके शराब पीने की वजह से लगी थी। तब से वह अपराध बोध में जी रहा है और उसने कसम खा ली है कि वह फिर कभी शराब नहीं छुएगा। कैट उसे धीरे से बताती है कि वह अपने परिवार से भाग नहीं सकता और उसकी पत्नी और बच्चों को अब भी उसकी ज़रूरत है। फिर वह अपनी भाई के बारे में बताती है जिसने हमेशा उसकी रक्षा की है। उसे याद करके वह भावुक हो जाती है, लेकिन फिर से अपनी ताकत वापस पा लेती है। साथ मिलकर वे आगे बढ़ते रहते हैं और आखिरकार वे सुरंग के अंत तक पहुंच जाते हैं। गिरे हुए पत्थरों ने उनका रास्ता रोक दिया है, लेकिन मार्क और कैट हार मानने को तैयार नहीं है। वे मलबे को लात मारते और धकेलते हैं और उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ एक सीवर लाइन है जिसके चारों ओर भी जीव जंतु द्वारा खोदी गई सुरंगें हैं। उनके बचने का एकमात्र रास्ता ग्रिड की ओर ऊपर चढ़ना है। वे बार बार कोशिश करते हैं लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। दोनों उम्मीद खोने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें ऊपर से आवाज़ सुनाई देती है। एक महिला अधिकारी उन्हें देख लेती है और वादा करती है कि बचाव रास्ते में है। एक पल के लिए मार्क और कैट को राहत महसूस होती है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं रहती। अचानक जीव सैनिकों पर हमला करते हैं, उनकी आंखों के सामने सभी को मार देते हैं। कैट घबराहट में टूट जाती है, तबकि मार्क उसे होश में लाने की कोशिश करता है। इससे पहले कि जीव ग्रिड को तोड़कर उन तक पहुंच पाते, वे एक और सुरंग में भाग जाते हैं ग्रिड के माध्यम से, और उन तक पहुंचने के लिए वे एक सुरंग में भागते हैं। अंदर रास्ता पानी से भरा हुआ है, जिससे उन्हें आगे तैरना पड़ता है। मार्क केटी को पहले जाने देता है और पीछे चलता है।
लेकिन जल्द वह पानी के नीचे अपना रास्ता खोद देता है। जैसे ही उसकी सांस खत्म होने लगती है, कैट पानी के माध्यम से अपनी रोशनी डालती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे बाहर खींचती है और उसकी जान बचाती है। दोनों अपनी सांस लेने के लिए एक पल के लिए रुकते हैं। वे थके हुए हैं और घायल और कमज़ोर भी है, लेकिन वे जानते हैं कि उन्हें आगे बढ़ना है। थोड़ा आगे वे जड़ें देखते हैं। यह एक अच्छा संकेत है कि वे सतह के पास है। उनका अनुमान सही है। जल्द ही उनके सामने एक हल्की रोशनी प्रकट होती है। उस रोशनी को देखकर उन्हें उम्मीद मिलती है और दोनों की आंखों में आंसू के साथ मुस्कुराहट आ जाती है। वे राहत की गहरी सांस लेते हैं। हालांकि कैट अपनी बीमारी के कारण सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रही है। वे धीरे धीरे बढ़ते हैं, बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं। अचानक कैट डर के मारे जम जाती है। मार्क को समझ नहीं आता है कि वो क्यों रुक गई है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। वह जीव ठीक उनके सामने खड़ा है। वे दोनों अपनी सांस रोककर पूरी तरह चुप रहने की कोशिश करते हैं। राक्षस अंधा है और सिर्फ आवाज़ से शिकार करता है। खुशकिस्मती से वह उनकी आवाज़ नहीं सुन पाता और रेंगते हुए नीचे एक दूसरे गड्ढे में चला जाता है। तभी मार्क को कैट को एहसास होता है कि नीचे एक और गड्ढा है जिससे पार करके उन्हें आगे बढ़ना होगा। हिम्मत जुटाकर वे सावधानी से गड्ढे पर चढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद कैट फिर रुक जाती है। मार्क उसका नाम पुकारता है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। वह पास जाता है और देखता है कि उसके मुंह से खून निकल रहा है। वह मर चुकी है, या तो ऑक्सीजन की कमी से या फिर दिल का दौरा पड़ने से। वजह जो भी हो, कैट मर चुकी थी। मार्क पूरी तरह टूट चुका था। वो आज़ादी के बहुत करीब था और कैट ने अंत तक बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अब कैट का शरीर संकीर्ण सुरंग को अवरुद्ध कर रहा था, जिससे मार्क के लिए बाहर निकलना और भी मुश्किल हो गया था। मार्क अब आगे नहीं बढ़ सकता था। उसे आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन आगे कोई रास्ता नहीं था। नीचे से वह उन जीवों की हलचल सुनता है। वह किसी भी क्षण उस पर हमला कर सकते थे। फिर भी मार्क आसानी से हार मानने वाले में से नहीं है। उसने कैट की बंदूक पकड़ ली और ठान लिया कि अगर उसे मरना ही है तो वह लड़ते हुए मरेगा। तभी उसके मन में एक विचार आया, अगर वह कैट के शरीर को जला दे तो शायद उसके लिए भागने का रास्ता खुल जाए, लेकिन इससे उसकी जान भी जा सकती है। यह एहसास होते हुए कि कोई सुरक्षित विकल्प नहीं बचा था, उसने आखिरकार हार मान ली। वह निराश में लेट गया, अपने अंत का इंतज़ार करते हुए। अपना फ़ोन निकालकर मार्क ने अपनी पत्नी और बच्चों के वीडियो देखने लगा। भावनाएं उस पर हावी हो गई। सारी उम्मीदों को खो देने के बाद उसने फैसला किया, अब वह जीना नहीं चाहता। बाहरी मन से उसने ट्रिगर दबा दिया, लेकिन कुछ नहीं होता। बंदूक खाली है। कैट के पास कभी कोई गोलियां नहीं थी। वह इसका इस्तेमाल केवल उसे डराने के लिए कर रही थी। यही कारण है कि पहले वह उस जीव को गोली नहीं मार सकी थी। मार्क अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है। तभी उसके फ़ोन का सिग्नल कमज़ोर हो जाता है और उसकी पत्नी का एक वॉइस मैसेज आता है। इसमें वह कहती है कि वे डरे हुए हैं। राक्षस ज़मीन से नीचे से आ रहे हैं और सूरज की रोशनी उन्हें और भी बड़ा बना देती है। वह कहती है कि उन्हें नहीं पता कि क्या करना है और वे तहखाने में छिपे हैं। उसके अंतिम शब्द ये थे कि कृपया घर पर आ जाओ और हमें आपकी ज़रूरत है। उसकी आवाज़ सुनकर मार्क को नई ताकत मिलती है। उसकी आंखों में आशा लौट आती है। उसकी आंखों और पहली बार लंबे समय में उसे जीने का एक कारण मिलता है। मार्क भागने का रास्ता सोचने लगता है। फिर उसे एक विचार सूझता है। वह अपने फ़ोन पर अलार्म सेट करता है और उसे कैट के शरीर के पास रख देता है। थोड़ी दूर जाकर वह इंतज़ार करता है। जैसे ही अलार्म बजना शुरू होता है, जीव आवाज़ सुनकर आवाज़ का अनुसरण करते हैं और ऊपर की ओर रेंगते हैं। जैसे कि मार्क ने उम्मीद की थी, वह कैट के शरीर को गड्ढे में खींच लेता है, जिससे आगे का रास्ता साफ हो जाता है। मार्क तेज़ी से आगे बढ़ता है, लेकिन गलती से वह फिसल जाता है। वह खुद को संभालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन
शोर जीवों को वापस उनकी ओर खींच लेता है। वे उसे पकड़ने ही वाले होते हैं कि मार्ग उन पर शराब की बोतल फेंकता है और उसे अपने लाइटर से जला देता है। तमाम दर्द और संघर्ष के बाद वह आखिरकार धूप में कदम रखता है, लेकिन जो कुछ वह देखता है उससे वह सतबंद रह जाता है। पूरा इलाका सैकड़ों जीवों के अंडों से ढका हुआ है और कई और राक्षस आसपास घूम रहे हैं। बाहर की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, लेकिन तभी हम कुछ और भी भयानक देखते हैं। एक ऐसा जीव जिसकी झलक जो पहले से ही कहीं ज़्यादा बड़ा है। यह बहुत बड़ा है, किसी ऊंचाई इमारत जैसा। उस पल में यह स्पष्ट हो जाता है कि इन जीवों को हराना इंसानों के लिए नामुमकिन हो सकता है। स्क्रीन धुंधली हो जाती है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। फिल्म भी स्पष्ट रूप से नहीं बताती है कि ये राक्षस कहाँ से आए, लेकिन एक बात तय है, वे तेज़ी से फैल रहे हैं, ग्रह पर कब्जा कर रहे हैं। वे विशाल भूमिगत सुरंगें बना रहे हैं और तेज़ी से अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। अगर आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेन वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी फिल्म एक्सप्लेन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉच।